नमस्कार। 12 फरवरी सन 2021 दिन शुक्रवार का दैनिक राशिफल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं बताऊंगा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज का विषय यह है कि आखिर कुंडली का 9वां घर और 9 अंक के पीछे राज क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं राशिफल का दूंगा और तीसरी जानकारी जो मेरी रहेगी आज का मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपका दैनिक राशिफल और साथ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यानी उपाय। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं आज का सबसे महत्वपूर्ण कि 9 अंक और कुंडली का भाग्य स्थान से क्या रिलेशन है। प्रिय दर्शकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझने वाली बात है। ये 9 अंक जो है ना, ये दुनिया का महत्वपूर्ण है। बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए ग्रह भी 9 है, नक्षत्र 27 है, जोड़ दीजिएगा 9 हो जाएंगे। प्रत्येक राशियों का अक्षर भी 9 है, इस चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। 9 रत्न है, शरीर के 9 द्वार हैं, यज्ञ भूमि भी 9 कुंडों में बसी हुई है, भूमि का भी 9 खंड किया गया है, 9 निधि है, 9 दुर्गा है, 9 नाग है। यंत्रों में जो कोष्ठ होते हैं यानी यंत्र जो कोष्टक होते हैं, यंत्र जो बटे हुए थे हैं, ये 9 भाग में बटे हुए थे। 9 दुर्गा भी है, इसके अलावा 9 शक्ति भी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे कि कुंडली में भी 9वां घर होता है। क्या होता है? भाग्य का स्थान। मतलब ये 9 डिजिट सिर्फ सुनने को नहीं है, इसका मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव है। यानी अगर किसी मनुष्य का भाग्य साथ ही ना दे तो वो कितना भी कर्म करते रह जाए, उसके सामने जो है सोना भी पड़ी हुई रहेगी तो वह मिट्टी भी बन जाएगी, और नाग मणि भी पड़ा रहेगा तो उसको मोती प्रतीत होगा। यही होता है 9वां घर यानी भाग्य का स्थान, पुण्य का स्थान। तो मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके कुंडली में अगर 9वें घर में किस प्रकार की परिस्थितियों को देखनी चाहिए, क्योंकि 9वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सर्वप्रथम पहले सुनिए मेष लग्न वाले, आपके कुंडली के 9वें घर के लॉर्ड जो होते हैं यह बृहस्पति होते हैं यानी धनु राशि। आपको अपने जीवन में हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए, हमेशा जो है बुद्धिमानी से रिलेटेड कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, और जो लोग भी आपको ज्ञान दे वह आपके कोई शुभ चिंतक हो या फिर आपके पिता हो, उनसे रिश्ता हमेशा अच्छा बना करके रखिए। जीवन में लाभ के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। वृषभ लग्न वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपके भाग्य स्थान का मालिक शनि होता है। शनि होता है संघर्ष का कारक, शनि होता है सत्य का कारक। यानी अगर आप अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करते हैं और ईश्वर पे विश्वास रखते हैं और समय के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो जीवन में कभी भी आप असफल नहीं हो सकते हैं। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि शनि जो है यह न्यायाधीश भी है। यानी अपने जीवन में ना किसी का गारंटर बनना है और ना अपने जीवन में दूसरे के लिए अपने आप को बर्बाद करना है। मिथुन लग्न वाले, अगर आपकी बात मैं करूं तो कुंडली के 9वां भाग्य का भी लॉर्ड आपका भी शनि ही होता है। यानी जो भी व्यक्ति आपको बुद्धिमानी की बात सिखाए, जो भी व्यक्ति आपको जीवन में जीवन शैली का बात सिखाए, इसके अलावा आप अपने पिता से कुछ ज्ञान को सीख लेंगे तो जीवन में निश्चित तौर पे बहुत ही सफल होंगे। शनि अहंकार को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर अपने जीवन पे अहंकार पर नियंत्रण रखते हैं तो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। कर्क लगन वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपके भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति होता है। यानी अपने जीवन में आप अपने पिता से, अपने बॉस से और ज्ञान संबंधित बातों को सीखते हैं। यानी अपने पिता से रिश्ते अच्छे रखते हैं, अपने बॉस से रिश्ते अच्छे रखते हैं, अपने गुरुओं से रिश्ते अच्छे रखते हैं और ज्ञान संबंधित बातों को सीखते हैं और पेशेंस रखते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ उन्हीं का है। सिंह लगन वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपके भाग्य का मालिक मंगल होता है। यह पराक्रम का कारक है, युद्ध नीति का कारक है, यह युद्ध नीति का राजा है। याद रखिएगा, सेनापति है।
युद्ध नीति यानी युद्ध में सेनापति ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने जीवन में जो है अपने से सीनियर का सम्मान करने लगिएगा, आप अपने से जो पावरफुल व्यक्ति है उसके सामने थोड़े झुक के रहने लगिएगा और अपने क्रोध पे और अपने अहंकार पे और अपनी सफलताओं पे जो है अहंकार नहीं करिएगा, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा, मैं ये सब ज्ञान जो है रात में सो करके नहीं प्राप्त करता हूं, ग्रंथों से प्राप्त करके बताता हूं। इसीलिए आपको बोलता हूं सीखिए, आज बता रहा हूं, काम आएगा, कल कोई नहीं देखा है। कन्या लगन वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपके भाग्य का मालिक जो होता है वह शुक्र होता है। शुक्र भी ज्ञान के कारक होते हैं। यानी अगर आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, अगर आप अपने जीवन में गुरुजनों का अपमान करते हैं या ज्ञान की बातें और बुद्धि नहीं सीखते हैं और आलस्यपन को त्याग नहीं करते, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बना के नहीं रखते हैं, तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तुला लगन वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड बुध होता है। कौन है? बुद्धि का कारक है। कौन है? ज्ञान का कारक है। कौन है? मनुष्य के जीवन में उसकी फिटनेस का कारक होता है। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को फिट रखते हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, पिता की बातों का अनुसरण करते हैं और संघर्ष करते हैं और ज्ञान और शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हैं, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। वृश्चिक लगन वाले, आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड चंद्रमा होता है। चंद्रमा पता है ना कौन है? चंद्रमा मन का कारक है, संपत्ति का कारक है, ज्ञान का कारक है, थोड़ा बुद्धि का भी कारक होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन पे अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हैं, अपने सीनियर से मतभेद नहीं करते हैं, आलस्यपन को त्यागते हैं, हेल्थ पे विशेष ध्यान देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होकर अपने मन को शांत रखते हैं यानी अकड़ को कंट्रोल में रखते हैं, तो जीवन में अरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। धनु लगन वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड सूर्य होता है। यानी अगर आप अपने जीवन में जो है पावरफुल लोगों के मध्य में शांति पूर्वक रहते हैं, होशियारी नहीं लगाते हैं, लोगों से ज्ञान सीखते हैं, बुद्धि नहीं लगाएंगे ज्यादा, और इसके अलावा जो है आप पैसे वाले लोगों के बीच में और पराक्रमी लोग से, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से रिलेटेड लोगों के अंडर में रहते हैं, तो उनके अंडर में रहकर जितना पैसा कमाना है कमा लीजिए। आप सोचिएगा कि मैं उनको पार करके खुद से आगे बढ़ जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा के अनुसार ही जिंदगी में किस प्रकार से आगे बढ़ना है यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। यानी हर पैसे वाला व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकता है, अपने ऑनेस्ट को बरकरार रखना पड़ेगा। मकर लग्न वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपका भाग्य स्थान का मालिक बुध होता है। यानी अगर आप अपने जीवन पे जो है ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, अपने अकड़ को कमजोर करते हैं, क्योंकि बुध वाणी के भी कारक होते हैं, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध जो होता है बुद्धि के भी कारक होते हैं और सोच सोच करके काम करते हैं, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कुंभ लगन वाले, आपके कुंडली में आपके भाग्य का मालिक शुक्र होता है। यानी आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, अपने पिता की बातों का अनुसरण करते हैं, इसके अलावा जो अपने सीनियर से तालमेल अच्छा बना करके रखते हैं और हमेशा जो है संघर्ष के लिए तत्पर रहते हैं और आलस्यपन का त्याग करते हैं और कामुकता के चक्कर में नहीं फंसते हैं, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मीन लग्न वाले, आपके भाग्य का मालिक जो होता है मंगल होता है। यानी अगर आप अपने जीवन में जो भी व्यक्ति पराक्रमी है, अहंकारी है, पैसे वाला है, ठेकेदार है, पॉलिटिशियन है, उच्च पद के लोग हैं, तो इन लोगों के अंडर में अगर आप रहते हैं और इन लोगों के साथ मीठी मीठी बातें कर करके अगर आप जीवन में सफल होते हैं, अपने सीनियर से मतभेद नहीं करते हैं, अपने कैपेसिटी से ज्यादा आप दूसरे को दिखाते नहीं है ना, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। यानी आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आपको दूसरे के अंदर थोड़ा सा चालाकी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यह हुआ 9 अंक और भाग्य स्थान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बढ़ते हैं 12 फरवरी का दैनिक पंचांग की ओर। 12 फरवरी सन 2021, दिन है शुक्रवार, माता लक्ष्मी का दिन है, तो माता लक्ष्मी को मैं नमन करता हूं। माघ महीना, प्रतिपदा तिथि 12:29 से, शुक्ल पक्ष भी है, रात्रि से लेकर के 13 फरवरी तक ये रहेगा। आज धनिष्ठा नक्षत्र 2:23 तक है, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा।
चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। यानी आज के दिन थोड़ी सी मानसिक शांति बना करके आपको अपने मन में रखने पड़ेंगे। 11:12 तक राहु काल, 12:36 तक रहेगा। यानी 11:12 से लेकर के 12:36 तक कोई भी शुभ काम मत करिएगा। 8:25 से लेकर के 9:44 तक गुलिक काल, 12:13 से लेकर के 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त। हर काम किया गया इस समय आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं हर काम में करने से। आज गृह प्रवेश, नामकरण और व्यापार और वाहन का कोई भी मुहूर्त नहीं है। यह रहा आज का दैनिक पंचांग 12 फरवरी का। अब हम लोग पढ़ते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपका दैनिक राशिफल क्या कहते हैं आपके भाग्य के तारे। मेष राशि वाले, आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास बड़े मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज वाहन संबंधित या फिर कुछ भौतिक सुख सुविधाओं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पे आज पैसे खर्च करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। आज सीनियर से मतभेद की स्थितियां भी समाप्त होंगी, माता से रिश्ते भी ठीक होंगे। आज प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा और पेट संबंधी जो समस्याएं और गले में टॉन्सिल संबंधी जो समस्याएं चल रही थी इसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। आज आपके शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी होंगे। आत्मविश्वास बहुत बढ़िया रहेगा, हेल्दी फील कीजिएगा, खुशी खुशी का दिन रहेगा। आज के दिन को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल घर से निकलने से पूर्व जो है थोड़ा सा काला तिल का सेवन कर लीजिएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं, व्यापार और नौकरियों में अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी प्राप्त हो जाएंगे। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। शिक्षा में जो बाधाएं आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंधित किसी प्रकार का विवाद हो चुका था या फिर दाम्पत्य में अविश्वासता की स्थितियां समाप्त होंगी। आज नए जॉब के लिए बड़े अपॉर्चुनिटी आएंगे, सीनियर से कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज धार्मिक यात्रा भी आप करने वाले रहिएगा, बस ठंडा खाने से थोड़ा सा बचना है और पैर और पेट की समस्याओं से निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगा। आज पिता के विकर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आप भी वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ शुभ कार्य की ओर बढ़ सकते हैं। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले तो आज के दिन आप जो है प्रातः काल जो है गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं, भाग्य आज पूर्णता साथ देगा। अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, धन की प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। आज कर्ज की मुक्ति करिएगा। किसी से किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था या व्यापारिक अस्थिरताएं जो चल रही थी उसमें बात आज आपकी बन जाएंगी। प्रमोशन पदोन्नति हेतु बहुत से रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। मानसिक शांति दिन भर फील होगी। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। अच्छे विवाह के रिश्ते भी आएंगे। आज के दिन ओवरफ्लो नहीं होना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। क्षण भर में दूसरों पे विश्वास नहीं करना है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले तो आपको प्रातः काल जो है माता लक्ष्मी को कोई भी पुष्प चढ़ा दीजिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज का समय आपके लिए थोड़ा सा भिन्न रहने वाला है। यानी शाम के समय थोड़ी सी पेट संबंधित प्रॉब्लम और पैरों में थोड़ा कष्ट हो सकता है। ऐसे इसके अलावा दिन भर जो है लाइफ में आगे बढ़ने की एक रणनीति को तय करने वाले रहिएगा। अच्छे लोगों से जो संपर्क स्थापित होगा, आज अपने अध्ययन में भी थोड़ा सा समय देने वाले रहिएगा। जीवन के कुछ विचारधाराएं जिसमें आप कठिनाई में फंसे थे या फिर किसी प्रकार का लिटिगेशन विवाद जो हो चुका था, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके स्वतः ही धन की हानि ही करके क्यों नहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। आज प्रेम संबंध और शिक्षा में बहुत ही अच्छा योग है। संतान संबंधित भी लाभ मिलेगा और नए व्यापार की अपॉर्चुनिटियों के अच्छे रास्ते भी देखने को मिलेंगे। आज थोड़ा लेट से सो के उठने की संभावनाएं निश्चित तौर पर उत्पन्न होंगी, लेकिन विदेशों से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि आज के दिन आपको पैसे पर नियंत्रण करना चाहिए और मानसिक शांति बना करके रखना चाहिए। और अगर कोई कुछ बोल भी देता है फिर भी उसका रिप्लाई नहीं करना है, शांत रहिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। सिंह राशि वाले, आज के दिन व्यापार में कुछ बड़े बढ़ोतरी और नौकरी में भी कुछ अच्छे बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। नए नौकरियों के ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ शुभ संभावनाएं मिलेंगी। किसी को पैसे रिटर्न करने थे या किसी प्रकार का विवाद हो चुका था उसमें गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं आज के दिन बढ़ जाएंगी। आज दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। प्रेम संबंध में अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे। प्रेम विवाह से जो है आपका अरेंज मैरिज होने की स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। आज शिक्षा संबंधित विशेष लाभकारी समय रहेगा। आज अपने परिवार के साथ या किसी मित्र के साथ आज आप घूमने के लिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेशों से रिलेटेड व्यापार चल रहा था
तो उसमें लाभ मिलेंगे, पार्टनर के अच्छे सहयोग मिलेंगे और व्यापार में कुछ तब्दीली करके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए विशेष विचार भी करेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो चंदन का तिलक अवश्य लगाइए प्रातःकाल। कन्या राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशि फल की बात में करना चाहूं, थोड़ा सा कर्ज की स्थितियां और अचानक खर्च पैसे की योग बन सकते हैं, अतः आपको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। कहीं फंसे हुए पैसे तो आपके मिल जाएंगे, किसी से थोड़ा वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आज थोड़े आलस्यपन के साथ थोड़े से बॉडी में पेन की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखेंगी। आज थोड़े से आज बड़े भाई बहनों से रिश्तों में सुधार रखना है, किसी भी हाल में वाणी पर नियंत्रण रखना है। हालांकि प्रेम संबंध में विचार और रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी। आज आपको किसी भी हाल में आत्मविश्वास नहीं खोना है और पढ़ाई पे विशेष ध्यान देकर रखना है। बॉस से मतभेद चल रहा था, फिर भी आज कॉम्प्रोमाइज करके रहिएगा और पिता से लाभ की संभावनाएं और भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल किसी भी सूरत में आप जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और हो सके तो आज दही का सेवन अवश्य करिए। तुला राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात में करना चाहूं तो आज का समय आपके लिए प्रेम संबंध और शिक्षा से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड लाभ मिलने वाला रहेगा। संतान कंसीव होने का आज गुड न्यूज भी आपको मिल जाएगा। आज बड़े भाई बहनों से लाभ की भी प्राप्ति होगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। बॉस से भी रिश्ते अच्छे होंगे, पिता से भी रिश्ते अच्छे होंगे। आज नए व्यापार का शुरुआत होगा। कई दिनों से व्यापार में सफलताएं नहीं मिल रही थी, आज तगड़ा व्यापार आपका चलने वाला रहेगा। व्यापार संबंधित और वाहन संबंधित और संपत्ति संबंधित विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। कुछ दिनों से कड़वी वाणी बोलने के चलते कुछ लोगों से रिश्ते खराब हो रहे थे और दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में भी जो रिश्ते खराब हो रहे थे, आज सभी स्थितियों पे आप कॉम्प्रोमाइज करिएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करके उस रिश्तों को आगे बढ़ाइएगा। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी उनके लिए भी आज गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, लाल चंदन का तिलक प्रातःकाल लगाइए, नहीं तो लाल रोड़ी का तिलक अवश्य लगा लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात में करना चाहूं, आज वाहन और संपत्ति संबंधित कुछ अच्छी संभावनाएं लाभ देखने को मिलेंगे। आज धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। घर में प्रेम विवाह को लेकर के लोग नहीं मान रहे थे तो आज बहुत ही अच्छे बात बनेंगे, सक्सेस होंगे। थोड़ा पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या फिर पिता से मतभेद हो सकता है तो अपने आप पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। पैरों में थोड़ा सा जो कष्ट चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। इस समय आज के दिन जो है आप अच्छे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने वाले रहिएगा, बहुत ही एक्टिव रहिएगा। किसी बड़े लोगों से आज आपको जो है कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी, संपर्क स्थापित हो जाएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा संबंधित भी आज एक अच्छे योग देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में तो आज लाभ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आज विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आज के दिन को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, प्रातः काल जो है घर से निकलने से पूर्व सौंफ और मिश्री अवश्य खा लीजिएगा, या सौंफ और चीनी भी खा सकते हैं, शुगर। धनु राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं, आज आपके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। भाई बहनों और रिश्तेदारों के द्वारा आज आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे विचार विमर्श होंगे और अच्छे फैसले बाहर निकल करके आएंगे। आज प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। आज अपने बुद्धि के बल पे और अपने आत्मविश्वास के बल पे जो है बड़े काम और बड़े लक्ष्य को भी आज प्राप्त करिएगा। आज सरकारी तंत्र वाले लोगों के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे वह भी आपके निकल जाएंगे। प्रेम संबंध में भी सुधार होगा। शिक्षा संबंधित कोई भी बाधा आज नहीं होने वाला रहेगा, लेकिन जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं आपके लिए थोड़ी सी अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। धन की प्राप्ति, विदेश यात्रा और सीनियर से मतभेद की स्थितियों में आज कमी देखने को मिलेंगे। आज अपने जीवन में महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप विचार करिएगा कि आपको जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों को सुधार करिएगा और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मोड़ी जो परेशानियां चल रही थी आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लीजिएगा। पैरों में थोड़ा सा कष्ट चल रहा था उसमें तो निजात मिलेगा ही मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज थोड़ी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, अगर बेनिफिट नहीं है तो आप उस पर कूल डाउन रहिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है गणेश जी के सामने घी का दीप प्रज्वलित अवश्य कर दीजिएगा और अच्छा फल बनाना चाहते तो किशमिश का भोग लगा दीजिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं, आज प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हो सकता है कि आप समाज से छुप करके विवाह भी कर ले। पत्नी से मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे।
पत्नी भी या फिर जीवन साथी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करके आज कॉम्प्रोमाइज करके हैप्पी लाइफ की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। किसी को आपने कमिट किया था कि मैं प्रेम विवाह करूंगा या फिर लव रिलेशन को बढ़ाऊंगा, और किसी कारण से आपस में जो अस्थिरताएं उत्पन्न हो गई थी वह भी ठीक हो जाएगी। शिक्षा में योग बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। वाहन की भी प्राप्ति होगी। संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी आपके समाप्त हो सकते हैं। आज परिवार के साथ एक अच्छी यात्रा पे आप निकलेंगे और परिवार के साथ बहुत ही मस्त डिनर करने के योग बनने वाले रहेंगे। आज अपनी वाणी के दम पे आप आगे बढ़ेंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और जीवन में आप सक्सेस भी करेंगे। आज के दिन एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी प्रारंभ होगा कि आप चाह रहे थे कि कई दिनों से नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे या किसी के पास पैसे फंसे हुए थे, वह भी आ जाएंगे। मतलब आज अकाउंट जो है टनाटन रहने वाला है। इसके अलावा जो है आज आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और रिलेशन किसी से खराब मत कीजिएगा। और बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है आप जो है भगवान शिव को नारियल अवश्य चढ़ा दीजिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। मानसिक शांति रहेगा, कर्ज की मुक्ति समाप्त होंगी। कोई शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा था या आपको फंसाना चाह रहा था या चाह रहा था कि नौकरी में बर्बाद कर दे और स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा, आज तो आपका दिन ही फेवर में है। आज किसी को पैसे लौटाने की बात थी या फिर व्यापार में नुकसान जो हुआ था उसकी एक अच्छी भरपाई भी हो जाएगी। आज अपने जीवन में जो भी व्यर्थ के खर्च है उसको कटौती करके जीवन को सुचारू चलाने का प्रयास करिएगा और प्रेम संबंध, संतान संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। पदोन्नति प्रमोशन का योग बनेंगे। सीनियर से मतभेद की स्थितियां भी समाप्त होंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश जी को जो है लाल पुष्प का माला चढ़ा दीजिए। मीन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज कुछ खर्च के योग बनेंगे। थोड़े आलस्य की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, प्रातः जल्दी उठिए, मानसिक शांति बनाइए। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसको जो है नेग्लेक्ट करके अपनी शिक्षा पे और अपने कर्म क्षेत्रों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जो ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए हैं आपके लिए थोड़ी सी आज अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। एकदम नेत्र संबंधित और सिर में दर्द संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। विदेशों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज तो मिलेगा आपको निश्चित तौर पे, लेकिन एक्सपेक्टेड के अनुसार थोड़ा कम मिलेगा। आज के दिन संपत्ति या वाहन संबंधित कुछ परचेज तो आप करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बुड़बक बना करके ज्यादा पैसा ले ले, तो अपने पैसे पे या फिर 20 बार सोच समझ के ही निर्णय लीजिएगा। आज थोड़े से दांतों की समस्या, नेत्रों की समस्या हो सकती है। पिता से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। माता से रिश्ते आज आपके दिन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आज सरकारी तंत्र वाले लोगों से और कुछ लोन वगैरह के अप्लाई किए थे तो वह तो पैसे मिल जाएंगे। अब कर्जा बुरा चीज तो नहीं है ना। हालांकि कुछ लोग जो कर्जा लेने वाले कहते हैं कि कर्जा भी किस्मत वाले को मिलता है। मैं कहता हूं कर्जा वही लेता है जिसका किस्मत फुटता है, याद रखिएगा। इसलिए कर्जा से दूर रहिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो सीनियर से मतभेद मत करिएगा, मानसिक शांति रखिएगा और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को हेल्दी रखिएगा। कुछ घटनाएं घटती भी है तो शांत रखिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल नारियल फोड़िए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए और भोग के रूप में अर्पित कीजिए और खा के ही घर से निकलिए। रुके हुए काम और बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, दैनिक राशिफल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध यही करता हूं कि चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक ले नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।